और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी की टीम के ही डॉक्टर पावन बदावन जो कि एमडी मेडिसिन है। बाकी और इंट्रोडक्शन और क्वालिफिकेशन क्या है डॉक्टर पावन अपने आप ही देंगे। आपका स्वागत है। कैसे हैं डॉक्टर पावन? मैं बढ़िया हूँ मानस जी, नमस्कार। पहली बात, मैं अभी डॉक्टर बीआरसी की टीम का सदस्य नहीं हूँ। मैं सर के साथ मैंने 2014 से लेके 2019 तक मैंने काम किया है और उस समय हम काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन 2019 में मैंने डॉक्टर बीआरसी को लीव कर दिया था और मैं अपना अभी काम पानीपत पे करता हूँ और अपना हॉस्पिटल चलाता हूँ। ठीक है। और तो डॉक्टर विष्णु के साथ आप कब से जुड़े हुए थे? सर मैं 2014 में 13-14 के अंदर में डॉक्टर विश्वरूप ने रेजिडेंशियल टूर किया था। अच्छा। जिसमें डायबिटीज का तब से मैं जुड़ा हुआ था और मेरे पापा उसमें गए थे तो उनको फायदा हुआ था। उस कारण से मैं उनके साथ जुड़ा रहा और काफी क्लोजली एसोसिएटेड रहा हूँ। अच्छा। इवन मैं इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड का सदस्य भी रहा हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर बीआरसी के जो भी डायबिटिक रेजिडेंशियल टूर थे वो कितने हुए थे और आप सारे एसोसिएटेड थे आप उसमें? डॉक्टर बीआरसी के 3 रेजिडेंशियल टूर्स हुए थे और मैं सभी में एसोसिएटेड था और सभी के अंदर 100-150 मेंबर्स आए थे। और उसके भी बहुत लंबी कहानी है। पहला जो टूर किया था डॉक्टर बीआरसी ने, उसका नाम था डायबिटीज क्योर इन 72 आवर्स, लेकिन क्योर रेट जब लॉन्ग टर्म में स्टडी किया गया था 1 साल 1.5 साल तक, तो उतना ज्यादा पेशेंट्स का नहीं था। सेकंड, सर ने फिर से एक रेजिडेंशियल टूर किया था, उसमें उनका नाम चेंज कर दिया गया था डायबिटीज रिवर्सल इन 72 आवर्स, जो कि फिर से शॉर्ट टर्म सक्सेस रहा। लॉन्ग टर्म के अंदर फॉलोअप्स में पेशेंट उतने अच्छे नहीं रहे। थर्ड टूर का नाम रेजिडेंशियल टूर में क्योर और रिवर्सल वर्ड को बिल्कुल हटा दिया गया था और वो सिर्फ डायबिटीज 72 आवर्स था। डायबिटीज 72 आवर्स। तो आपने क्योर और रिवर्सल क्यों हटा दिया था थर्ड में? मैंने नहीं हटाया था, ये तो उन्हीं का, मैं तो एक जस्ट एक गेस्ट होता था वहाँ पे, गेस्ट की तरह जाता था वहाँ पे। तो मैंने ये देखा था कि बेसिकली क्या था कि शॉर्ट टर्म डीआईपी डाइट में शॉर्ट टर्म जो था ना डायबिटीज में अच्छा रिजल्ट रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फॉलोअप के अंदर में पेशेंट्स नहीं क्योर होते। मेरे फादर को भी 3 दिन जब मैंने किया तो उनका काफी दवाइयाँ बंद रह गई। 3-4 महीने अच्छे निकले, उसके बाद वो आज भी इंसुलिन पे हैं। तो इस तरह से जब कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण से मुझे लगता है इन लोगों ने क्योर वर्ड को हटाया, फिर रिवर्सल किया, रिवर्सल को भी हटा दिया, 72 आवर्स किया। तो इस तरह से ये टूर रहे। तो जो डॉक्टर बीआरसी बोलते हैं कि आम खा के अपनी डायबिटीज ठीक करो, वो क्या है? ये एक बहुत ही मिथ है। देखिए, जितने भी फूड्स, देखिए जो डायबिटीज है ना, उसमें आम का जो रूल है कि जो फ्रूट्स हैं एक्चुअली उनका जीआई इंडेक्स और जीआई लोड ना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो एक्चुअली में फ्रूट्स खाने से डायबिटीज में फायदा रहता है, लेकिन उन लोगों को फायदा रहता है जो टाइप 2 डायबिटीज के और मोटे हैं। अगर टाइप 2 डायबिटीज है, मोटा बंदा है, तो फैट नहीं जा रहा है तो वो घटेगा, उसको डायबिटीज फर्क पड़ता है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है और अगर आपको लाडा है, क्योंकि 80% मतलब पॉपुलेशन तो 70% तो टाइप 2 रहती है, लेकिन जो 30-35% लोग हैं जिनको टाइप 1 है, लाडा है या और भी तरह की कई डायबिटीज है, वो अगर आम ले लेंगे भैया 500 से ऊपर एडमिट हो जाओगे आप। तो आम फायदा करता है, आम कुछ फायदा करता है, लेकिन हर केस में नहीं। अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, पहली 500 पे हो आप और आम खा रहे हो तो बिगड़ जाओगे, क्योंकि वो जो कह रहे हैं फ्रक्टोस जो है अंदर जाके लीवर जो है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। आम से शुगर बढ़ेगा, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मीठे की नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज है चिकनाई की। तो चिकनाई हटा रहे हो तो बंदा ओवरऑल तो ठीक होगा ही, क्योंकि मैं तला हुआ छुड़वा दिया उसका, फ्रूट फायदा करेंगे, लेकिन सबको नहीं है। इंडिया में बहुत से लोगों को मेंटल स्ट्रेस की डायबिटीज है, उन लोगों को आम खिलाओगे भैया एडमिट हो जाएंगे सारे। यही मेरा मानना है, यही मैं बोलता हूँ। खैर, तो आप थोड़ा डीआईपी डाइट के बारे में बताएंगे? देखिए, डीआईपी डाइट जो है ना, डॉक्टर विश्वरूप की वन ऑफ द ग्रेट इन्वेंशंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर ने जो रिसर्च किया, उन्होंने जितने भी बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं वर्ल्ड के, जिसमें कैल्डवेल एसेस्टीन, डॉक्टर जॉन मैकडोगल, डॉक्टर नील बर्नार्ड, डॉक्टर डी नॉर्निश, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स को रिसर्च करके उन्होंने देखा कि ये लोग डाइट से ठीक करते हैं। जो डॉक्टर जॉन मैकडोगल है, वर्ल्ड के 4th नंबर के फिजिशियन है, वो सिर्फ डाइट से ठीक करते हैं। तो इन्होंने रिसर्च की और नेचुरोपैथी से जुड़कर एक डाइट डेवलप की जो कि डीआईपी डाइट है। डीआईपी डाइट काफी हद तक
फेमस है और काफी अच्छा काम करती है। जो लोग ओवरवेट है, अगर आप ओवरवेट है, डीआईपी डाइट लेते हैं, आपको सोरियासिस है, सोरियासिस में क्या करना है, कुछ नहीं करना, 10 किलो वेट तोड़ दो, बंदे का सोरियासिस खत्म। लेकिन बहुत से बंदे दुबले हैं, उनको सोरियासिस है, वहां डीआईपी डाइट काम नहीं करेगी। अगर टाइप 2 डायबिटीज है, मोटा है, भाई खाना खा, बिना तेल का खा, फल खा, सब्जी खा, वेट टूटेगा, वेट टूटते 10-12 किलो डायबिटीज चली जाएगी। लेकिन टाइप 1 में नहीं होगा। टाइप 1 में डीआईपी डाइट जहर है। और उसके बाद ये जो बहुत सी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, उनकी पूरी क्लासिफिकेशन है, 22 तरह की डायबिटीज होती है, वहां भी डीआईपी डाइट उतनी कामयाब नहीं रहेगी। तो ये डीआईपी डाइट बीपी का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, मोटा है, वेट तोड़ेगी। तो जहां भी वेट है, वेट एक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल डिजीज की है वो वेट से रिलेटेड है। अगर वेट के कारण से बीमारी आ रही है तो डीआईपी डाइट बहुत अच्छा काम करेगी। किडनी डिजीज का पेशेंट 100 बार सोच के ले, अगर किडनी डिजीज है मेडिकल कंसल्टेशन लेना है और ध्यान से डाइट लेनी है। मैं डॉक्टर विश्वरूप के साथ रहा हूं, मेरे सामने किडनी के पेशेंट्स, जब ये ग्रेड सिस्टम नहीं आया था 2014 से लेकर 2019 में, भैया चलते चलते रास्ते में डेथ हो जाती थी लोगों के। पोटेशियम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते थे, उनको ये पोटेशियम देते थे। पोटेशियम देने के बाद मेरे सामने कई केस है, ऐसी डेथ हो गई उनकी। तो आपको मेडिकल कंसल्टेशन लेना है, नेचुरल डाइट लेनी है, ठीक है, और सब कुछ मिला के चलना। ओवरऑल डीआईपी डाइट एक अच्छा इन्वेंशन है, लेकिन ये बहुत सारे केसों में काम नहीं करता। उसमें जो भी उसको दे रहा है उसको चेंज करना जरूरी है। जैसे मेरा ये मानना है कि शाम को प्लेट 1 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे गैस बनती है, और इसलिए वो क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से भी नहीं लेना चाहिए, वो ज्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आप 10 लोगों को डीआईपी डाइट दोगे ना, 3 लोग तो वापस आ जाएंगे, डॉक्टर साहब पेट खराब हो गया, क्योंकि कच्चा खाने से। देखो डॉक्टर जॉन मैकडूगल ने साफ साफ बताया है कि भाई बहुत से लोगों को जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं वो एलर्जी कर जाते हैं। तो आपको करना क्या होता है, इनको पहले स्टीम करो। कोई भी जिसको कच्चे खाए की एलर्जी है ना, उसमें कहीं पे इस बारे में नहीं डीआईपी डाइट में मेंशन किया गया कि अगर आप 10 लोगों को खिला दो डीआईपी डाइट, 3 वापस आ जाएंगे, डॉक्टर साहब 10 लग गए, और इतने भयानक 10 लगता है कि एडमिट तक हो जाते हैं। तो उनको क्या करना है, स्टीम करके खाओ भाई, फ्रूट को स्टीम करो, कच्चा फ्रूट नहीं खाना, कच्चा सलाद नहीं खाना। वो क्या होता है, ऊपर का जो प्रोटीन लेयर है ना, वो थोड़ा पिघल जाती है, वो नरमी से जाता है अंदर। बहुत सी इसमें मॉडिफिकेशंस है, देखना पड़ता है, हर बंदे के अंदर में डीआईपी डाइट नहीं काम करती, बट ओवरऑल सर ने एक अच्छा इन्वेंशन किया। तो आपने कितने, डॉक्टर वीआरसी के साथ आपने कितने वीआईपी लोगों के साथ काम किया है, उनका ट्रीटमेंट में उनके साथ काम किया आपने? देखो डॉक्टर वीआरसी ने बहुत सारे वीआईपीज के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी जो डाइट जो रही है, ये सारे जितने भी वीआईपीज थे इनमें डायबिटीज थी। और इन कमाल की बात ये थी कि इन सभी को टाइप 2 नहीं रही होगी, इनको टेंशन इंड्यूस रही होगी। इसीलिए मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां काम ही नहीं की डीआईपी डाइट। एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही फेमस और अच्छा काम कर रहे हैं, एक एमएलए थे आपके डॉक्टर मिस्टर सोमनाथ भारती जी सर के उसमें आए थे। इन्होंने डीआईपी डाइट फॉलो की और सारा दवाइयां बंद कर दी। और उस समय इन्होंने काफी प्रचार भी किया, अभी मैं फ्रूट पे रहता हूँ, बिना अन्न के जीता हूँ। तो इनकी हालत काफी बाद में, सर की जो सोमनाथ भारती जी, बाद में 1.5 साल बाद मुझे कांटेक्ट किया था सर ने कि भाई मेरे तो हालत, वजन बहुत लूज हो गया, बीमार पड़ गया मैं, और फिर वो इंसुलिन पे है, आज इंसुलिन लेते हैं। हाँ, डाइट की फॉलो करते हैं सर की, पर इंसुलिन लगा रहे हैं। फिर एक बहुत फेमस नेता हैं, राम प्यारे पांडे जी थे, बीजेपी के बहुत बड़े अध्यक्ष रहे हैं। वहां पे भी उनको भी वो बड़े लंबे समय से इंसुलिन पे थे, सर के साथ एसोसिएट हुए, कोई इंसुलिन उनकी बंद कराई, अपनी डाइट खिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1.5 साल के अंदर अंदर वो किडनी के पेशेंट, किडनी फेलियर के कारण एडमिट हो गए, और मेरे ख्याल 1.5 साल के अंदर सर से जुड़ने के बाद वो 1.5 साल में गुजर गए। अब इसमें कई बातें आप कह सकते हो, नहीं भाई वो एडमिट हो गया था, डॉक्टरों ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सच ये है कि वो बंदा सही चल रहा था, 1.5 साल के अंदर वो खराब हो गया। फिर डॉक्टर साहब तो अरविंद केजरीवाल जी के पास भी गए थे, केजरीवाल जी को भी सर ने अपनी डीआईपी डाइट खिलाई थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो फिर कहते थे ना, मैं तेरी डाइट तो खाऊंगा भाई, पर मैं इंसुलिन लूंगा साथ में। तो केजरीवाल जी आज भी अपना इंसुलिन लेते हैं, और हाँ, वो भी काफी डीआईपी टाइप की डाइट फॉलो करते हैं और काफी अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन इस तरह से बहुत सारे वीआईपी लोग हैं, नहीं काम की डीआईपी डाइट।
डॉक्टर पवन, आपका डॉक्टर बीआरसी के साथ कोविड के टाइम में भी एसोसिएशन थे? नहीं, कोविड के टाइम तक मैं थोड़ा सा उस समय तक थोड़ा 2019 के अंदर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पे हमें बुलाया गया था, मैं सर के साथ गया था। हमने काफी लेक्चर्स किए थे, सर ने बहुत ही अच्छा वहाँ पे किया था। सर ने वैक्सीन के अगेंस्ट बताया था, लेकिन वहाँ पर मेरी सबके साथ ये कंट्रोवर्सी हो गई थी। सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप रेबीज वैक्सीन के अगेंस्ट मत बोलो। अभी रेबीज के बाकी ठीक है, आप बाकी वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए, आपका डाटा अच्छा है, पर सारी अब ये तो है नहीं कि मेडिकल साइंस ही फ्रॉड है। ठीक है, कुछ चीजें ज्यादा बता देती है, कुछ चीजें अच्छी भी है मेडिकल साइंस में, है ना। तो रेबीज जो एक ऐसी जानलेवा बीमारी है भाई, आप में जितने भी दर्शक मेरे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे को, आपके घर वाले को कोई पागल कुत्ता काट जाए तो आप जाके क्या वैक्सीन नहीं लगवाओगे? भाई उससे बचते हैं। मैंने सर को डाटा दिया, सर अभी इतनी जल्दी मत करो, हमें और देखना चाहिए। मैंने WHO का डाटा निकाला कि जब से रेबीज वैक्सीन आई है लोग बच रहे हैं, तो आप इसको अभी मत डालो, अपने वीडियो आप वापस ले लो और हमें थोड़ा इस पे रिसर्च करके फिर लोगों को बोलना चाहिए, नहीं तो लोग रेबीज से मरेंगे। वो मेरी बात माने नहीं और फिर मैं हट गया था। तो कोविड टाइम पे भी सर ने कुछ अच्छी चीजें निकाली कि कोविड टाइम पे सर ने जो है एक अपना फ्लू डाइट थी, 3 स्टेप फ्लू डाइट, जिसमें विटामिन सी देते थे। तो ये देखो मेडिकल फील्ड में पहले बताया गया है भाई कि अगर आप बीमारी के दौरान खाना पीना कम कर दो, कम खाओ, तो बॉडी का ज्यादा ध्यान वायरस को मारने पे लगता है। विटामिन सी लो तो अच्छा है, फ्रूट्स खाओ। डॉक्टर पवन की आज हम बात करते हैं वो ग्रेड सिस्टम की। सबसे पहले ग्रेड सिस्टम पे क्या आपकी डॉक्टर बीआर से कोई बात हुई है कभी? हाँ, सर ने मेरा सर से काफी क्लोज एसोसिएशन रहा। सर से मैं व्हाट्सएप चैट पे रहता था और सर ने ऐसे एक बार 2-3 मरीज सर ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हॉट वाटर इमर्शन थेरापी के बारे में बात हुई। मैंने भी इंटरनेशनल जर्नल्स निकाले 1976 में ना, जब डायलिसिस नहीं आया था तो क्या होता था कि भाई सर ने उस पर सर्च किया कि कैसे भाई पहले के लोग कैसे जीते थे। तो उस पर सर्कुलेशन नाम का ये एक आर्टिकल है, मैं आपको उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसका लिंक दे सकते हैं। तो वो आर्टिकल में था कि भाई पहले लोगों को हॉट वाटर में बिठाते थे तो उससे थोड़ा फायदा होता था उनको, लेकिन वहां पे वो उनका बीपी शुगर भी कंट्रोल करते थे, प्रॉपरली दवाइयां देते थे, तो थोड़ा उससे हॉट वाटर में बैठने से फायदा होता था। सर ने 1-2 पेशेंट को किया, थोड़ा सा क्रिएटिनिन इंप्रूव किया। मेरे को सर ने बताया कि भी ऐसे ऐसे है, तो इस पे आगे काम कर रहे हैं। मैंने सर को बोला कि भाई सर अच्छी बात है, हमने नई चीज निकाली है, आप इसको थोड़ा 2-3 साल तक स्टडी करो, मरीज मैं भी दूंगा, आप भी लो। जब हमें पक्का हो जाएगा कि ये ग्रेड सिस्टम काम करता है तो हम लोगों के आगे रिसर्च रखेंगे। बट मैंने तो ये कहा, उतने में सर ने तो भैया काम कर दिया कि ये तो डायलिसिस का अंत कर देगा, ये तो ट्रांसप्लांट बंद कर देगा, एक चमत्कार हो गया है, ऐसा हो गया है। मैंने कहा यार इतनी हाइप क्यों करनी है? अब भाई मेरे को पता चल गई कि एक अच्छी चीज है, पानी में बैठना है, ठीक है। अब मेरे मरीज आते हैं, भाई आप थोड़ा गर्म पानी में बैठ लो थोड़ी देर, उससे फायदा होता है, नेफ्रॉन थोड़े खुल के काम करते हैं। लेकिन ये थोड़ी है कि डायलिसिस बंद होगी, ट्रांसप्लांट खत्म कर दिया। यार कहाँ पे क्या बातें यार ये हाइप करते हैं यार। मतलब इतना बड़ा, इतना साइंटिफिक बंदा, इतनी ज्यादा उनका अपना ही एक वर्ल्ड है जिसमें उनके हिसाब से पूरा एलोपैथिक सिस्टम करप्ट है। भाई एलोपैथिक सिस्टम इस दुनिया के अंदर भी तो भगवान की मर्जी से आया है। डॉक्टर ये एलोपैथ वाले भी तो अब कहो जी, डॉक्टर विश्वरूप कहें कि 5G इंटरनेट गलत है, तो भाई आप सारा का सारा दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हो, 5G पे बैठ के लोगों को अपना लेक्चर देते हो, तो इसको बंद करो। टेक्नोलॉजी है ना 5G, फायदा उठाओ उसका। ऐसी एलोपैथिक एक टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस एक टेक्नोलॉजी। डायलिसिस में किसको डालते हैं? भाई किडनी श्रिंक हो गई है, अब किडनी श्रिंक हो गई, जिंदा तो होंगे नहीं कि वापस आ जाएंगे नेफ्रॉन को। ऊपर से कोई माता रानी तो प्रकट नहीं हो जाएगी कि भाई किडनी डाली और वो नेफ्रॉन जाग जाएंगे। हाँ, एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है, उसको ग्रेड सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही दवाई ना भी करेगा, 5-7 दिन में रिकवरी मार देगा पानी पी के। तो जिसके नेफ्रॉन डेड हो चुके हैं उसको डायलिसिस पे डाला जाता है। जब अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि किडनी श्रिंक हो चुकी है, किडनी श्रिंक हो गई है, उसका GFR 19 के नीचे चला गया। अब GFR कितना 19 आ गया, किसी का 20 आ गया, तो आप हॉट वाटर में बैठ के डाइट खिला के 20 का 25 कर दोगे, 2-4 नेफ्रॉन जगा दोगे, तो 90 थोड़ी आ जाएगा। डायलिसिस कैसे बंद हो जाए यार? वो तो टेक्नोलॉजी है। अब किसी का पैर कट गया, अब डॉक्टर विश्वरूप बोले भाई तू खाना खा या ग्रेड सिस्टम में बैठ, तेरा पैर नहीं आ जाएगा, तो ये तो यार मजाक हो गया। तो ये कहेंगे टाइप 1 का बंदा, इन्होंने प्रोटोकॉल निकाल दिया, टाइप 1 इंसुलिन का बंदा
जो है बिना इंसुलिन के उसका खाना पीना सब बंद कर दो और रोटी नहीं खानी तूने ये। और ये भाई सारे पेशेंट बाद में मेरे को रेफर होते थे, इतने इतने सूख जाते हैं बंदे। और भाई रोटी क्यों ना खाए, इंसुलिन का नुकसान क्या है? आप मतलब 5G यूज करो, आप कहीं जाते हो, आप मलेशिया जाते हो, वियतनाम जाते हो, हवाई जहाज का यूज क्यों करते हो टेक्नोलॉजी? बैलगाड़ी पे जाओ। तो ये थोड़ी होता है कि टेक्नोलॉजी को तुम कह दो यार इंसुलिन फ्रॉड है, वो डायलिसिस तब करते हैं जब जान जाने वाली होती है। उस बंदे को डायलिसिस से 8-10 साल 15 साल की जिंदगी मिलती है, वो बंदा जीता है, खुश होता है। और ट्रांसप्लांट मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी तरक्की है, सबसे बड़ी तरक्की कि अगर सही बंदे पे किया गया ट्रांसप्लांट, सही बंदे पे ट्रांसप्लांट किया गया, डॉक्टर की इंटेंशन ठीक थी। प्राइवेट सेक्टर में तो डॉक्टर विश्वरूप के हिम्स जितना तो कोई भी नहीं लूट रहा जितना यहाँ पे लूट रहे, इतना तो कोई ट्रांसप्लांट में नहीं लूटा होगा। तो ये सब कहने की बात है, सर ना हर चीज को हाइप कर देते हैं बहुत ज्यादा। पर ये है कि इस कारण लोग, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ तो लोगों का नुकसान ज्यादा हो गया, एक लिमिट होती है यार। और कि डॉक्टर पावन, जब मैंने इस नुकसान को बताना शुरू किया तो उन्होंने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी कि वो मानस गद्दार हो गया। नहीं, गद्दारी की बात नहीं है सर, हम तो सर की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छी चीज है, आपने डिस्कवरी की, आप अच्छा करो, दुनिया का भला करो, ठीक है। मतलब उसको धंधे में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। और सच बताओ, आपके पास सच एविडेंस है तो उसको हाइप मत करो, जो है वो बोलो। आपको 2-3 साल रुकते, ग्रेड सिस्टम पे काम करते, 50-100 मरीज लेते, उन पर स्टडी करते, अगर सच में आता तो आप कर देते। आपने तो, मेरे को पता है, 2 रात के अंदर अंदर इन्होंने वो कर दिया यार कि ये तो बस 2 रात में इन्होंने बना दिया। ग्रेड सिस्टम देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एक्यूट किडनी इंजरी, देखो किडनी जब क्रेटिनिन बढ़ता है ना, आपको ये देखना होता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज है या एक्यूट किडनी डिजीज है। पहले तो अगर आप डॉक्टर पावन ना एक लेमन की भाषा में, डॉक्टर की भाषा में ना होके एक लेमन की भाषा में लोगों को समझा दीजिए कि एक्यूट डिजीज क्या हुई और सीकेडी क्या हुआ। वही बता रहा हूँ कि देखो, किसी का यूरिन आना कम हो गया, किसी का क्रेटिनिन बढ़ गया, डॉक्टर ने डरा दिया भाई तेरे किडनी है, डॉक्टर ने कहा किडनी की बीमारी हो गई। तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि वो क्रेटिनिन बढ़ा क्यों है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रेटिनिन जो बढ़ता है वो यूरिन इन्फेक्शन से बढ़ जाता है। उसमें कुछ नहीं करना, यूरिन कल्चर कराओ, एंटीबायोटिक खाओ और ठीक हो जाओगे आप 5 से 7 दिन में। नहीं तो दूसरा कारण होता है प्रोस्टेट, गदूदों से क्रेटिनिन बढ़ जाता है। उसमें कुछ नहीं करना, गदूद की दवाई दो, गदूद सूख जाएगा, पेशाब खुल के आएगा, क्रेटिनिन नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, कोई गलत दवाई खा ली, कोई दवाई रिएक्शन कर गई, या कोई आयुर्वेदिक बसम खा ली, उससे रिएक्शन होगी, किडनी बैठ गई, वो वापस आ जाएगी महीने 1.5 महीने में। उसको बस पानी पिलाते रहो और यूरिन कराते रहो उसको, उसका वापस 60-70% लोग तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगे। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज तब होता है जब बंदे का पहली बात हीमोग्लोबिन कम होने, किडनी में ना बोन मैरो ये सारे जो सेल्स होते हैं किडनी बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जिससे ब्लड के सेल्स बढ़ते हैं। तो वो किडनी वीक होनी शुरू होगी तो सबसे पहले एचबी डाउन हो जाएगा। एचबी डाउन होगा, आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड वाले बोलेंगे भाई किडनी श्रिंक कर गई है, किडनी श्रिंक कर गई है। अब किडनी श्रिंक कर गई है तो मतलब आपको क्रोनिक किडनी डिजीज होनी शुरू हो गई है। आपने जीएफआर आप देखोगे लाल पैथ लैब या किसी अच्छी लैब में कराओगे तो वो बताएंगे भी आपका जीएफआर इतना आ गया। तो जितना आ गया उसको अगर आप क्यों आया आपको पता करना है। शुगर से आया, शुगर कंट्रोल करो, बीपी से आया, बीपी कंट्रोल करो, जिस भी कारण से आया वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करो, उस पर काम करो, बीपी को नॉर्मल रखो, शुगर को। तो किडनी जितनी श्रिंक कर गई है वापस तो आएगी पूरी नहीं, हाँ थोड़ी सी है। आप नेचुरल डाइट खाओगे, सैर करोगे, टेंशन नहीं लोगे, ये सब चीजें करोगे, थोड़ी सी वापस आ जाएगी। और आप पूरी जिंदगी, अगर एक बंदे की किडनी 25% काम कर रही है वो बिना डायलिसिस के नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। तो आप ये सब चीजों पे पहले ध्यान दो कि क्रोनिक किडनी डिजीज का जो नुकसान हो लिया वो वापस नहीं आने वाला। हाँ 2-4% वापस आ जाएगा। अब डॉक्टर बीआरसी अगर कोई दिखा दे आपको एग्जाम्पल, देखो जी 12 क्रेटिनिन आया था और देखो हमने 2 कर दिया, तो भाई वो एक्यूट और माता रानी तो प्रकट हुई नहीं जिसने किडनी डाली और किडनी वापस आ गई, तो वो एक्यूट किडनी इंजरी है, वो वैसी वापस आ जानी थी, कुछ नहीं करते। क्रोनिक किडनी डिजीज पूरी वापस नहीं आएगी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। आपको प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर केयर की जरूरत है, ठीक है। ग्रेड सिस्टम अभी भी प्रूवन नहीं है, इस पर जो स्टडीज हुई है, अगर वो स्टडीज इन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ मिलके कुछ छोटी मोटी यूनिवर्सिटियों में पब्लिश कराई है, कोई इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में तो नहीं डाल दी, या इन्होंने सर्कुलेशन में तो पब्लिश नहीं कर दी स्टडी जो बहुत ही मान्यता प्राप्त हो जाए, अभी इसको टाइम लगेगा। ग्रेड सिस्टम, पहली बात तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ भाई, मैंने सुना सर का
मैंने लोगों को बताया, मैंने भाई कम से कम 25-30 केस को बताया भी तू गर्म पानी में जो है पूरा उनका प्रोटोकॉल सर का पूरा लिखा 40 डिग्री पे मेंटेन रखना है। उनको तो मैंने सर का नंबर तक दिया उनकी कंपनी का भी, यहाँ से वो टब मंगा लेना, अच्छा टब है, अच्छा कॉस्टली है, चलो क्या पता जान बच जाए। भाई मेरे 40 में से एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ। जो बंदा उसमें बैठता था ना 2-4 दिन उसको अच्छा लगता था, 5वें दिन चक्कर आते भयंकर गर्म पानी से उठते ही, उसमें बीपी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। इतने एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे केस वो खराब हो गए। फिर मैंने बताना अब धीरे धीरे बंद कर दिया। आज की डेट में मैं सर की DIP डाइट को बताता हूँ, वो भी मैंने मॉडिफाई किया टाइम के साथ साथ, बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलकर थोड़ी सी उसमें गलतियां हैं, थोड़ी उसको मॉडिफाई किया है। और मैं हर एक को ये कहता हूँ, मेरी कुछ सभी लोगों से भी ये विनती है, भाई ये लड़ाई कुछ नहीं है कि आयुर्वेद बड़ा है, नेचुरोपैथ बड़ा है, एलोपैथी फ्रॉड है। भाई मरीज का फायदा होना चाहिए। आप लोगों के लिए तो डिजाइन है सारा। आप एलोपैथी भी उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता दुनिया में। एलोपैथी भी रिसर्च है, उसका फायदा उठाओ, आयुर्वेद का फायदा उठाओ, नेचुरोपैथी का फायदा उठाओ, योगा करो, टेंशन फ्री जीवन रहो और अच्छी अच्छी चीजें लेके आप एक अच्छी जिंदगी गुजारो। हाँ ठीक है, थोड़े टाइम पे कुछ रिसर्चेज आती रहेंगी, तो सभी से विनती है, डॉक्टर विश्वरूप जी से विनती है, सर आपका बहुत अच्छा साइंटिफिक माइंड है, आप अच्छा कर सकते हो, अच्छी सोच है। आपको आपके सिर्फ एक लेक्चर के अंदर आके लोग मतलब उसकी तो बात ही नहीं है कि कोई मनी ओरिएंटेड बात हो, आप तो कहीं खड़े हो जाओ, लाखों रुपए लोग दे जाएंगे। तो क्यों लोगों को हाइप क्यों करना? क्यों आप अपने स्किज़ोफ्रेनिया वाला माइंड लेके अपनी कहानी बुन लेते हो कि सारे फ्रॉड है, आप भगवान हो? अरे यार अच्छा बताओ ना, अच्छा डायबिटीज पे सोच है आपकी, अच्छी BP पे सोच है, ठीक है, दवाइयां भी चाहिए, दवाइयां घटवाओ लोगों की धीरे धीरे करके, एक अच्छा काम करो। आप जो कर रहे हो उससे किसी का भला नहीं हो रहा, लोग मर रहे हैं। मेरा मानना ये, जो मेरा एक्सपीरियंस है हजारों पेशेंट्स का, मैंने भी किए हैं, मैंने कभी किसी को ग्रैड सिस्टम नहीं दिया, डाइट से ही मेरे पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मेरा मानना है कि ग्रैड सिस्टम से कभी भी CKD रिवर्स नहीं हो सकती। इस पे आपका क्या कहना है? ग्रैड सिस्टम सर देखिए ऐसा है, मैं सब कुछ ना रिसर्च को मानता हूँ। इस समय एट प्रेजेंट ग्रैड सिस्टम को आए 1 साल हो चुका है। ग्रैड सिस्टम से लोगों का नुकसान ही हुआ है। 2 साल 2 साल हो गए, ठीक है, सॉरी 2 साल हो गए होंगे। एक ये 2021 में, ठीक है, 2021 में आया था, 2 साल हो चुके हैं। लेकिन आज तक मैंने अब तो अपनी लाइफ में एक भी मरीज क्रोनिक किडनी डिजीज का ठीक होता नहीं देखा ग्रैड सिस्टम से। बिल्कुल ठीक बात। तो अभी अगर सर को प्रूव करना भी है, उनको टाइम चाहिए 4-5 साल का, तब कुछ कह सकते हैं। अभी तो ग्रैड सिस्टम को मत यूज करो भाई। डॉक्टर पावन, मेरा मानना यह है कि इन्होंने जो CKD रिवर्सल की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। इन्होंने इसको जो है ना, जो डायलिसिस डिलेमेंट को जो है वो CKD रिवर्सल बता रहे हैं। डायलिसिस डिलेमेंट को कोई CKD रिवर्सल नहीं होता। CKD तब रिवर्स होता है जब GFR बढ़े। GFR बढ़ेगा और अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज इंप्रूव करेगा। कॉर्टिकोमेडुलरी, एक किडनी में एक बाहर गुदा होता है जो उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर होता है मेडुला। अगर इनके बीच का रंग अलग अलग होता है, ये काला होता है वो सफेद होता है, उनका रंग अल्ट्रासाउंड में अगर एक जैसा हो गया तो मतलब उन दोनों का जो डिस्टिंक्शन है वो लॉस हो गया, वो CKD है। अगर वो किडनी का साइज बड़ा हो और ये अलग अलग, इनका रंग अलग अलग आ जाए, यूरिन खुल के आता है और क्रेटिनिन गिरता है और GFR इंप्रूव करता है, ठीक है, तो ही क्रोनिक किडनी डिजीज रिवर्सल माना जाएगा। और आप एक बात को समझो, मेरी बात को सुनो, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है उसमें वो एक अपाहिजता है। पैर कट चुका है, पैर कट गया, या एक देखो एक तरीका है पूरा पैर कट गया, एक है पैर की उंगलियां कट गई। पैर की उंगलियां कट गई तो उंगली तो वापिस आएगी नहीं, लेकिन बाकी के पैर से तो काम चल जाएगा ना, बाकी के पैर से काम चल जाएगा। अब पूरा पैर कट गया तो डायलिसिस, इतना कटा तो बाकी से कोशिश करो काम चल जाए, BP शुगर कंट्रोल करो, GM लो, जरूरत ही नहीं पड़ती डायलिसिस की। मेरे 90% मरीज 20-20 साल तक, 20-25 साल तक बिना डायलिसिस के जीते हैं। प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, टेंशन फ्री। उनको मेडिटेशन टेक्निक सिखाओ, योगा के कुछ आसन जो प्रूवन है वो यूज करो, ठीक है। ग्रैड सिस्टम अभी तक तो आया नहीं भाई कुछ फायदा, ठीक है। हम विश्वरूप जी की बहुत इज्जत करते हैं, सर के साथ मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बहुत साइंटिफिक दिमाग है, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी वो गलत राह पे हैं। मेरी सर से विनती है, सर प्लीज आप इस ग्रैड सिस्टम को अभी के लिए वापस ले लीजिए, इससे किसी का भला नहीं हो रहा, लोग खराब हो रहे हैं।
डॉक्टर बीआरसी की मेडिकल टीम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो सर, डॉक्टर बीआरसी की मेडिकल टीम में मैं भी था, ठीक है। उसके बाद उनके साथ देखो एक डॉक्टर साहब थे अवधेश पांडे जी, वो हाँ। आज की डेट में उनको छोड़ गए हैं, ठीक है। अमर सिंह आजाद सर थे, वो तो बहुत ही सीनियर रहे, वो अच्छा काम भी किया, उनकी डेथ हो गई कैंसर से ही, ठीक है। अब इस पे भी आप कोई कंट्रोवर्सी सर कहना चाहें तो वो कर लें, ठीक है। चलो, अब उनकी एक टीम में एक मैडम इंदू जी है, वो बीडीएस डॉक्टर है, उनके बारे में देखो, उनको टीम में, उनकी मेडिकल टीम में उनका क्या रोल है मेरे को कहना मुश्किल है कि उनके पास कोई बायोस्टैटिस्टिक्स की डिग्री है या कोई रिसर्च की डिग्री है, मेरे को नहीं पता कि उनका कोई रोल है। अच्छा, वो बीडीएस डॉक्टर है डॉक्टर? हाँ जी, बीडीएस डॉक्टर है। अच्छा चलो, वो ठीक है, बीडीएस हो कुछ भी हो, अगर आपने रिसर्च में कोई डिग्री, कोई आपने कोर्स किया है तो आप आ सकते हो, बट आप मेडिकल बीडीएस डॉक्टर किडनी के बारे में आके नहीं बोल सकता, ठीक है। किडनी के बारे में उनको एबीसीडी भी नहीं पता होती, उनको बोलना भी नहीं चाहिए। एक लड़का है उनको मैंने चैलेंज दिया था, मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस है, चलो मेरे से मैं सवाल पूछता हूँ तो उनका जवाब उनके पास नहीं होगा। एक लड़का है माधव नायक है, वो अच्छा लड़का है, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सर के साथ जुड़ा हुआ है, उससे भी पूछ लो आप, वो भी कहता है ग्रेड सिस्टम का कोई असर नहीं है सीकेडी पे। उसको आप माधव मेरा दोस्त है और बहुत अच्छा लड़का है, सर के अभी पैनल में है, अगर आप डालोगे ना पैनल में तो पैनल में उसका नाम भी है, उसी से पूछ लो इंटरव्यू लेके उसका, कि भाई वो भी कहता है ग्रेड सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, उनसे भी इंटरव्यू जरूर करेंगे। इस तरह अब इनकी टीम का क्या बेसिकली क्या रह गया आप टीम का बताओ। तो आपको क्या लगता है, जैसे मैंने भी 3.5 साल उनके साथ गुजारे, आपने भी इतने साल उनके साथ गुजारे, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है सब बात करते हुए, लेकिन मैंने उनको पर्सनली बहुत समझाया इसे बंद कर दो, बंद कर दो। जब नहीं माने तो मुझे ये पब्लिकली आना पड़ा, ताकि शायद यार उनकी प्रॉब्लम ही यही है सर ना, सर की प्रॉब्लम ही यही है, सर सुनते नहीं है, सर सुनते नहीं है। उनको बताओ, आप पहली बात उनको साथ में जुड़ा, मैंने कहा जी जो भी काम करेंगे मिलके करेंगे, आपस में एक डिस्कशन होगी, फिर कुछ पब्लिश किया जाएगा। वो रात में बैठते हैं भाई नेट पे, अपना कुछ चलता है उनका, फिर उनका माइंड कुछ स्टोरी कुक करता है कि इसको जो है एक साजिश से जोड़ दो। बहुत से गरीब लोग ने अपनी जिंदगी जो है बर्बाद हो गई है, घर बेच दिया, मकान बेच दिया, कर्जा लेके 10% ब्याज पर आए हैं। भारत में सब ना भेड़ चाल चलती है, एक बंदे को लोग अंधे हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े गुरु भी हुए हैं भारत में, कहीं आपको पता है आजकल उनके पीछे भाई साहब पागलों की तरह दुनिया चली जाती थी, बाद में पता चला कि उनकी असलियत क्या थी। अब ये भी सर भी अब बहुत बड़े गुरु हैं, लोग मतलब ठीक है उनको अंधा मानते हैं, इतनी फॉलोइंग है सर, फॉलोइंग इतनी आपकी फॉलोइंग है, इनका भला हो सकता है, इन सारे का, ये सारे बेचारे, आपने क्रांति लाई है देश के अंदर, पर ये कहना गलत है कि एलोपैथी गलत है। एलोपैथी अच्छी है, एलोपैथी के डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम के अंदर कहीं कहीं पे कुछ करप्शन आती है, आपके सिस्टम में भी करप्शन है, हमारे सिस्टम में भी करप्शन है, लेकिन 80% 90% डॉक्टर अच्छा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप सब हर एक को गलत मत बताओ, गलती आपसे भी हो सकती है। आपका ये जो हिम्स का जो प्रोटोकॉल है ना ग्रेड का, ये गलत है, ये इससे मौतें हो रही है, इसको प्लीज मेरी सब दर्शकों से विनती है, भाई ग्रेड सिस्टम अभी नहीं आया, अभी सर को रिसर्च की जरूरत है, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं है, दूर रहना इससे। डॉक्टर पवन, आप इतने क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, 2-3 छोटे-छोटे सवाल हैं जो उसकी वजह से भी किडनी पेशेंट बन रहे हैं। जैसे डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी का कहना है, वैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि जब मैंने उनसे ये न्यूट्रिशन सीखा, वो सब सीखा, जब मैं आया पेशेंट देखने, जो मेरी टीम रही डॉक्टर की, तो मुझे लगा कि उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ, तो मैंने पहले दिन से उनको फॉलो नहीं किया, मेरी डाइट पूरी अलग है। उनका ये कहना है कि शुगर जो है 250 तक शुगर कुछ नहीं होती, आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, सर के साथ मैं जुड़ा तो मैंने ना सर की सारी डाइट और सारी गाइडलाइन अपनाई, मैंने अपनी ओपीडी शुरू करी पानीपत में, मैंने भी पानीपत में ऐलान कर दिया कि भाई शुगर खत्म हो जाएगी, शुगर खत्म हो जाएगी, डाइट खाओ, ये करो वो करो, 250 तक कोई शुगर नहीं होती। सर 3 साल में ओपीडी 0 पे चली गई, एक बंदा नहीं आता था, ठीक। तो 80% देखो डायबिटीज में टाइप 2 इंडिया के अंदर मैं बताता हूँ, देखो सर का जो डीआईपी डाइट है ना, अमेरिका में, वियतनाम में और ये जो अपना मलेशिया में, ये बहुत सक्सेस होने वाला है, क्योंकि वहां पे लोग नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज बहुत चलता है, और सर की डाइट में नॉन वेज बंद हो जाता है, तो नॉन वेज एक गलत खाना है, उसके बंद होते ही इतना फर्क पड़ता है डायबिटीज में कि जैसे मिरेकल हो गया हो। पर भाई नॉर्थ इंडिया जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ तो वैसे लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, इंडिया में ज्यादातर लोगों को खाए पिए की डायबिटीज नहीं है। देखो डायबिटीज के याद रखना 3 कारण होते हैं डायबिटीज के, आहार,
क्या खाते हो, व्यवहार, कितना तनाव लेते हो, और व्यायाम, कितनी सैर करते हो, इन तीनों को काबू करोगे तो डायबिटीज काबू में है। ज्यादातर लोगों को टेंशन की डायबिटीज है, टेंशन से इतनी सोच है, छोटी छोटी बातों को इतना घरों में क्लेश है, उससे डायबिटीज है। ठीक है, उसको जब तक आप काबू में नहीं लाओगे, स्ट्रेस को, उसको जीवन कला नहीं सिखाओगे, वो अपने आप को भी स्ट्रेस नहीं करेगा। तो अब अगर काबू में नहीं आ रहा तो उसको दवाई तो देनी पड़ेगी। हर एक का कलेश नहीं मुक्ता कर होगा, प्रॉपर्टी का कलेश है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो दवाई फायदा करती है, लेकिन उसको गाइड करो। और ये जो 250 वाली बात है ना, ये गलत है। शुगर, अब जिस बंदे को शुगर नहीं होती उसकी खाली पेट रहती है 70 से 100 के बीच में, 70 ही रहती है। और मैं डॉक्टर पावन की 70 रहती है, 4 पराठे खा लूं ना 100 पे पहुंचती है, बस 70 और 100 ये नॉर्मल शुगर। बदलो जो 140, 120, 130 तक माफ है, आप उसको दवाई मत दो, लाइफस्टाइल फॉलो करे, डाइट फॉलो करे। खाने के बाद 170 तक माफ है, कोई बात नहीं भाई, तू सैर कर, जोर लगा, डाइट खा, उसके ऊपर जाने लग जाए, या तो वो स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल पे आ जाए। अगर उसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, वो भी डाइट तब काम करने वाली है जब टाइप 2 है। आप समझो इस बात को। अगर टाइप 1 है या ऑटोइम्यून डायबिटीज है, डाइट नहीं काम करने वाली, उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। हाँ, ज्यादातर लोगों को टाइप 2 है, मोटे हैं, वो जैसे 10 किलो कोई बंदा टाइप 2 का वेट तोड़ दे, शुगर गई। तो 250 का तो क्राइटेरिया बिल्कुल गलत है, मेरे बड़े मरीज खराब हो गए 250 का। क्योंकि रिसर्च भी यही कहती है कि अगर आपका जो फास्टिंग है 100 तक होनी चाहिए, पीपी 140 तक हो तो भी चलता है। उससे आगे जाते ही हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा किडनी, हमारा हार्ट जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। यही साइंटिफिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए डॉक्टर पावर, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर DRC जो कि मेरे भी गुरु हैं, मैंने बहुत सीखा है, आज भी मैं उनसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। आप भी प्यार करते हैं, करते रहेंगे। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं डॉक्टर DRC? सर से मैं यही कहना चाहता हूँ, सर आपका साइंटिफिक माइंड है, आपका साइंटिस्ट माइंड है, आपकी गहराई है, आप सोच सकते हो, दूसरे एंगल से सोच सकते हो, आपके अंदर बहुत गुण है। अगर इन गुणों के द्वारा हम अपने देश के लिए फायदा करें, और जो भी चीज आप और लगती है कि आपके हिसाब से नई चीज आपने बनाई है, उसको एक साइंटिफिक कमिटी बैठ के 1 या 2 साल तक रिसर्च करे और फिर लोगों को दे तो भला होगा। मेडिकल फील्ड में जब कोई दवाई आती है, उसको FDA अप्रूवल से पहले 5 साल 7 साल लग जाते हैं अप्रूवल आने में। 5 साल 7 साल तक वो रिसर्च ही करते रहते हैं कि ये काम भी करती है कि नहीं। आपका सर, आप रात को सोचते हो, सुबह अपनी कहानी कुक करके आप दुनिया को दे देते हो। इतनी जल्दबाजी क्या है सर? धीरे धीरे आप अपना प्रोटोकॉल बिठाओ, अच्छी बात है। आपकी मतलब आपके कारण इंडिया का बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन आज की डेट में, पिछले 2014 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपने सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही क्रिएट की है। आपने दूसरों को गलत बताया है, बड़े बड़ी संस्थाओं को गलत किया है, और बताया कि आपकी अपनी एक स्टोरी कुक चल रही है, वो आप अपना, ठीक है आप लगे रहो, बट इंडिया का कोई फायदा नहीं हुआ। और सर को सोचना चाहिए किन लोगों के साथ जुड़ना है। ऐसे बहुत से लोग हैं सर की टीम में जो बेसिकली एक्चुअली में वो गुमराह कर रहे हैं। जो ओरिजिनली विश्वरूप राय चौधरी था, वो तो आके लेक्चर दे जाता था और कोई मनी का इशू ही नहीं होता था शुरू में, उसके सिर्फ लेक्चर आते थे। मनी का इशू तो साथ के जो लोग जुड़ गए ना, उन्होंने गड़बड़ कर दिया। ओरिजिनली तो ये था ही नहीं। सर को हाइप नहीं करनी चाहिए, सर को धीरे धीरे चीजें लॉन्च करनी चाहिए। सर की बहुत अच्छी सोच है, कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, और अगर सही तरीके से चले तो सर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चेंज की जरूरत है। डॉक्टर पवन, आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो हमारी ऑडियंस है, जो पब्लिक जो देख रही है इस वीडियो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई, कोई भी कहीं भी पैसे देने से पहले एक बार सोचो। जहां प्रूवन है, जहां पे भी चमत्कार की बात आती है ना, तो सोच लेना वहां ढोंग है। चमत्कार नहीं होते दुनिया में। दुनिया में ये पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक नहीं है। यहाँ पे हर चीज मेहनत के द्वारा पाई जाती है। कुछ भी चमत्कार यहाँ पे देखो ना, तो वहां पे ढोंग है। सोच के पैसे लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अंधभक्ति पे मत जाओ। अपने को सोच समझ के आराम से फिर दो, ठीक है ना। और अभी के लिए भाई ग्रेड सिस्टम मैं रिकमेंड नहीं करता। और मेरी तरफ से भाई मेरा बुरा मत मानना, मैंने कोई सर के खिलाफ कोई कुछ किसी को कहा नहीं। मैं तो सर को बहुत इज्जत करता हूँ, और सर को आज भी मेरे गुरु हैं। और मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज ले आए तो इंडिया पे बहुत फायदा होगा इंडिया। तो मैं नमस्ते कहना चाहता हूँ सर को भी, और उनके सारे जो लोग देख रहे हैं। आप सबसे यही विनती है
कि अभी के लिए ग्रेड सिस्टम ना यूज करें, और कुछ चीजें सर ने बहुत अच्छी की है, डीआईपी डाइट फॉलो करें, वेट तोड़ें ज्यादातर केसेस में, है ना, और जो अंधविश्वास है उसको खत्म करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पवन, और जल्दी अगर जरूरत पड़ी तो फिर जरूर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। थैंक यू।